हेलो नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे प्रजामंडल आंदोलन। तो प्रजामंडल आंदोलन क्यों हुए? तो प्रजामंडल आंदोलन रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करने शासन की उत्तरदायी शासन की स्थापना की हेतु हुए। 1927 में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना बम्बई में हुई। तो देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना कहाँ पे हुई? बम्बई में हुई। 1931 ईस्वी में रामनारायण चौधरी ने अजमेर में ही संस्था का प्रथम प्रांतीय अधिवेशन किया था। 1938 कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। तो कांग्रेस का हरिपुरा का अधिवेशन कब हुआ था? तो 1938 में होता। अध्यक्षता किसने करी थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए प्रजामंडल के निर्माण के लिए आह्वान किया गया। यानी कि ये ना शॉर्ट नोट्स हैं और ये सभी भर्ती परीक्षाओं में, जैसे रीट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सब राजस्थान की सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। और इसमें टाइम भी कम लगेगा और टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। इसलिए इसको ध्यान से सुनना और देखना, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। तो आगे बढ़ते हैं। पहले प्रजामंडल आंदोलन पढ़ते हैं। तो मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन, ये बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन था। मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन। मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना का श्रेय माणिक्यलाल वर्मा को जाता है। मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन की श्रेय किसे जाता है? तो माणिक्यलाल वर्मा को जाता है। 24 अप्रैल 1938 को इसकी स्थापना हुई थी। 24 अप्रैल 1938 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता को बनाया गया था और उपाध्यक्ष भूरेलाल बयां को बनाया गया था। 11 मई को मेवाड़ सरकार ने इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया गया और वर्मा जी को मेवाड़ से निष्कासित कर दिया गया। यानी कि 24 अप्रैल 1938 को कौन से प्रजामंडल की स्थापना हुई? तो मेवाड़ प्रजामंडल की अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो बलवंत सिंह मेहता को। उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? तो भूरेलाल बयां को। और 11 मई को मेवाड़ सरकार ने इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया था और वर्मा जी को मेवाड़ से निष्कासित कर दिया गया था। मेवाड़ प्रजा अब निष्कासित करने के बाद अब कार्यस्थली अजमेर में बनाई गई। यानी कि मेवाड़ प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय अजमेर में था। वर्मा जी ने पुस्तक लिखी मेवाड़ प्रजामंडल के अंतर्गत। वर्मा जी ने पुस्तक निकाली थी, मेवाड़ का वर्तमान शासन। तो क्वेश्चन आ जाए कि मेवाड़ वर्तमान शासन की पुस्तक किसकी है? तो माणिक्यलाल वर्मा की। 2 अक्टूबर 1938 को प्रजामंडल ने सत्याग्रह छेड़ दिया। प्रथम सत्याग्रही रमेश चंद्र व्यास थे। 26 जनवरी 1940 को उदयपुर में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो उदयपुर में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो 26 जनवरी 1940 को उदयपुर में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। मेवाड़ राज्य के बाहर प्रजामंडल की 4 शाखाएं स्थापित हुई थी, जो पहली बम्बई, जलगांव, अकोला और नागपुर यानी कि महाराष्ट्र। मेवाड़ राज्य के बाहर भी क्या हुआ कि इस मेवाड़ प्रजामंडल की 4 शाखाएं स्थापित हुई थी। वो थी बम्बई, जलगांव, अकोला, नागपुर, महाराष्ट्र। बम्बई, जलगांव, अकोला, नागपुर, महाराष्ट्र। 22 जनवरी 1941 को भूपाल सिंह जी के जन्म दिवस पर मेवाड़ प्रजामंडल से प्रतिबंध हटा लिया गया। 25 या 26 यानी कि 25 आ जाएगा या फिर 26 नवंबर आएगा। यानी कि 25 या 26 नवंबर 1941 को मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन उदयपुर में हुआ। मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ? तो मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन उदयपुर में हुआ। इसकी अध्यक्षता माणिक्यलाल वर्मा ने की और इसका उद्घाटन जेबी कृपलानी के द्वारा किया गया। खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन विजय लक्ष्मी पंडित के द्वारा खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन विजय लक्ष्मी पंडित के द्वारा किया गया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में मेवाड़ प्रजामंडल ने भाग लिया था। भारत छोड़ो आंदोलन में मेवाड़ प्रजामंडल ने भाग लिया था और इसके जो सभी नेता गिरफ्तार हो गए थे। वर्मा जी की पत्नी नारायणी देवी वर्मा व पुत्री सुशीला भी जेल गई थी। 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन उदयपुर में हुआ था, जो 7वां था। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। भूरेलाल बयां को सराड़ा किले में
भूरेलाल बयां को सराड़ा किले में यानी कि मेवाड़ का काला पानी में नजरबंद कर दिया था। इसे मेवाड़ का काला पानी भी कहा जाता है। किसको सराड़ा किले में बंद किया गया था? तो भूरेलाल बयां को किया गया था। सराड़ा किले से संबंधित किसका है? तो भूरेलाल बयां का है। और रमेश चंद्र व्यास प्रथम सत्याग्रही थे मेवाड़ प्रजामंडल के। मारवाड़ महाराणा ने के एम मुंशी को अपना संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया, नया संविधान बनाया। यानी कि नया के एम मुंशी को अपना संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया महाराणा ने, और इस फिर नया संविधान बनाया। 23 मई 1947 को प्रताप जयंती के अवसर पर प्रजामंडल ने जान विरोधी बताया इसे। 18 अप्रैल 1948 को उदयपुर का राजस्थान में विलय कर दिया गया। अगला आंदोलन है अपना प्रजामंडल, मतलब अगला प्रजामंडल है अपना जयपुर प्रजामंडल। तो जयपुर प्रजामंडल के प्रमुख नेता थे जैसे टीकाराम पालीवाल, लादूराम जोशी, पूर्णानंद जोशी और रामकरण जोशी इत्यादि। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की बात करें तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में कपूर चंद पाटनी ने जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। कब हुई थी जयपुर प्रजामंडल की स्थापना? तो 1931 में पहला प्रजामंडल यही है और सबसे पहले इसी प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। 1936 में जमनालाल बजाज और हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से इसका पुनर्गठन हुआ। पहले अध्यक्ष था, पहले प्रजामंडल की मतलब किसने स्थापना करी? तो कपूरचंद पार्टी ने। और फिर 1936 में जमनालाल बजाज व हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से फिर पुनर्गठन हुआ था इसका। और जब पुनर्गठन हुआ तो चिरंजीलाल मिश्र को अध्यक्ष बनाया गया था। 1938 में जमनालाल बजाज अध्यक्ष बने थे और प्रथम अधिवेशन जयपुर में हुआ था नतमल कटला में 1938 में। प्रजामंडल द्वारा सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया था। सत्याग्रह का संचालन बलवंत सांवल राम देश पांडे, गुलाबचंद कासलीवाल, कपूरचंद पाटनी, दौलतमल भंडारी, श्रीमती दुर्गावती देवी शर्मा के नेतृत्व में महिला सत्याग्रहों के प्रथम श्रीमती जेंटलमैन एग्रीमेंट 17 सितंबर 1942 को हुआ था। और जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री और जयपुर के प्रधानमंत्री सर मिर्जा इस्माइल के मध्य हुआ था। इसे ही जेंटलमैन एग्रीमेंट कहा जाता है। इसकी प्रमुख शर्त थी कि जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं मतलब समर्थन नहीं करेगा और जयपुर रियासत द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग नहीं करेगी। कुछ लोगों द्वारा इस समझौते का विरोध किया गया क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन उस समय सभी रियासतें कर रही थी। तो इस प्रजामंडल की शर्त थी कि जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं करेगा, इसलिए कुछ लोगों ने इस समझौते का विरोध किया। इसके बाद 1942 में ही आजाद मोर्चे का गठन किया गया बाबा हरीश चंद, रामकरण जोशी और दौलतमल भंडारी के सहयोग से। और 1944 में यानी कि आजाद मोर्चे का गठन किसके सहयोग से हुआ? तो बाबा हरीश चंद, रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी के सहयोग से। तो 1944 में जानकी देवी बजाज इस प्रजामंडल की अध्यक्ष बनी। जानकी देवी बजाज का संबंध किस प्रजामंडल से? तो जयपुर प्रजामंडल से। ये कब अध्यक्ष बनी? तो 1944 में जयपुर प्रजामंडल की अध्यक्ष बनी। अगला प्रजामंडल है मारवाड़ प्रजामंडल। ये प्रमुख प्रजामंडल है, यानी कि यहाँ पे मारवाड़ में राजनीतिक चेतना को उत्पन्न करने का श्रेय चांदमल सुराणा को है। मारवाड़ में राजनीतिक चेतना को उत्पन्न करने का श्रेय किसको है? तो चांदमल सुराणा को है। 1920 में चांदमल सुराणा जयनारायण व्यास मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की। किसने करी? तो चांदमल सुराणा ने जयनारायण व्यास के द्वारा जयनारायण इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। 1921 में इसका नाम बदलकर मारवाड़ हितकारिणी सभा नाम कर दिया गया। यानी कि मारवाड़ जो सेवा संघ था ना, तो इसका 1921 में नाम बदलकर मारवाड़ हितकारिणी सभा नाम कर दिया गया था। 1929 में जयनारायण व्यास ने मारवाड़ राज्य लोक परिषद की स्थापना की। मारवाड़ राज्य लोक परिषद की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो जयनारायण व्यास के द्वारा 1929 में की गई। और व्यास जी की पुस्तकों को प्रकाशित किया गया। तो जयनारायण व्यास की 2 पुस्तकें थी, एक तो मारवाड़ की अवस्था, दूसरी थी पोपाबाई की पोल। ये 2 प्रमुख पुस्तकें थी उनकी जो मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित हैं। 24-25 नवंबर 1931 को पुष्कर में मारवाड़ राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता चांदकरण शारदा ने की थी।
इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? तो चांदकरण शारदा ने की थी। 1931 में पुष्कर में राज्य लोक परिषद का अधिवेशन हुआ था। सम्मेलन में कस्तूरबा गांधी, काका कालेलकर तथा मणिलाल कोठारी उपस्थित थे। जो ये मारवाड़ लोक परिषद का अधिवेशन हुआ था तो इसमें कस्तूरबा गांधी, काका कालेलकर तथा मणिलाल कोठारी उपस्थित हुए थे। 1931 में व्यास जी ने मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की। तो 1931 में मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई? व्यास जी के द्वारा। गणेशी लाल उस्ताद ने गरीबों की आवाज पुस्तक लिखी। तो गरीबों की आवाज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो गणेशी लाल उस्ताद के द्वारा। 1932 में जोधपुर में स्वाधीनता दिवस मनाया गया। तो जोधपुर में स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? 1932 में मनाया गया। और छगनलाल चौपासी वाला ने तिरंगा झंडा पहनाया। ही इंपॉर्टेंट है कि तिरंगा झंडा किसने पहनाया? तो छगनलाल चौपासी वाला ने तिरंगा झंडा। मारवाड़ प्रजामंडल के जो अध्यक्ष थे ना, वो भंवरलाल सर्राफ को बनाया गया था। 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। व्यास जी के जोधपुर घुसने पर रियासत द्वारा पाबंदी लगा दी गई थी। बीकानेर के राजा गंगा सिंह ने जोधपुर के पीएम डोनाल्ड फील्ड को पत्र लिखकर ये पाबंदी हटाने की मांग करी थी। 19 जून 1942 को जेल में भूख हड़ताल कर रहे बाल मुकुंद बिस्सा की मृत्यु हो गई थी। इन्हें ही राजस्थान का जतिन दास कहते हैं। तो यानी कि राजस्थान का जतिन दास तो बाल मुकुंद बिस्सा की मृत्यु कब हो गई थी? तो 19 जून 1942 बाल मुकुंद बिस्सा की मृत्यु हो गई थी और ये राजस्थान के जतिन दास कहे जाते हैं। 1936 में कृष्णा दिवस यानी कि शिक्षक दिवस के अवसर पर जोधपुर प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं के द्वारा कृष्णा दिवस मनाया गया। कृष्णा दिवस की बात करें तो मुंबई में, और शिक्षा दिवस की बात करें तो ये जोधपुर में मनाया गया मारवाड़ 1936 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जय नारायण व्यास को सिवाना किले में नजरबंद कर दिया था। तो सिवाना किले में किसको नजरबंद किया था? तो जय नारायण व्यास को किया था। कब किया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। और मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना भी जय नारायण व्यास के द्वारा ही की गई थी 1938 ईस्वी में। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो 1938 में की गई थी। जैसे अगला प्रजामंडल है अपना जैसलमेर प्रजामंडल। जैसलमेर प्रजामंडल से संबंधित प्रमुख नेता है रघुनाथ सिंह मेथा, सागर मलगोपा, आयदान सिंह इत्यादि। 1932 में माहेश्वरी युवक मंडल की स्थापना की गई। माहेश्वरी युवक मंडल किससे संबंधित है? तो जैसलमेर प्रजामंडल से संबंधित है। रघुनाथ सिंह मेहता के द्वारा माहेश्वरी युवक मंडल की स्थापना की गई। रघुनाथ सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और इन पर रघुनाथ सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और इन पर चले मुकदमों को रघुनाथ सिंह का मुकदमा नामक पुस्तक में सागरमल गोपा ने प्रकाशित किया। 1940 ईस्वी में सागरमल गोपा ने जैसलमेर में गुंडाराज नामक पुस्तक बंटवा दी। जवाहर सिंह ने इन्हें निष्कासित कर दिया। 1941 में पिता की मौत पर वापस लौटे और गिरफ्तार हुए। 19 जून 1942 को इन्हें 6 वर्ष की सजा हुई। थानेदार गुमान सिंह का इन पर अत्याचार हुआ और 3 अप्रैल को ही गोपा को जिंदा जला दिया गया और 4 अप्रैल को मृत्यु हो गई। 3 अप्रैल को ही यानी कि सागरमल गोपा को जिंदा जला दिया गया और 4 अप्रैल 1946 को सागरमल गोपा की मृत्यु हो गई। सरकार द्वारा गोपाल स्वरूप पाठक को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया और जांच में आत्महत्या बता दिया गया। अगला नोट है अपना 16 नवंबर 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के स्वास्थ्य की कामना हेतु जैसलमेर में जवाहर दिवस मनाया गया। तो जवाहर दिवस किससे संबंधित है? जो जैसलमेर प्रजामंडल से संबंधित हैं और ये जवाहरलाल नेहरू के स्वास्थ्य लाभ की कामना हेतु जैसलमेर में जांच में आत्महत्या बता दिया गया। अगला नोट है अपना 16 नवंबर 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के स्वास्थ्य की कामना हेतु जैसलमेर में जवाहर दिवस मनाया गया। तो जवाहर दिवस किससे संबंधित है? जो जैसलमेर प्रजामंडल से संबंधित हैं और ये जवाहरलाल नेहरू के स्वास्थ्य लाभ की कामना हेतु जैसलमेर में बनाया गया था।
नेहरू जी की ओर से व्यास जी को नियुक्त किया गया और 15 दिसंबर 1945 को जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना हुई। तो जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो 15 दिसंबर 1945 को जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना हुई, मांगीलाल व्यास के द्वारा की गई जोधपुर में। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो जोधपुर में हुई थी। मीठालाल व्यास के द्वारा जोधपुर में हुई थी। इसे असफल बनाने के लिए कुछ सामंती तत्वों ने जैसलमेर राज्य लोक परिषद की का गठन किया। अगला है प्रजामंडल, बूंदी प्रजामंडल। तो बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1931 में, यानी कि जयपुर प्रजामंडल के बाद बूंदी प्रजामंडल मंडल की स्थापना होती है कांतिलाल के द्वारा। और इसके जो बूंदी प्रजामंडल से संबंधित प्रमुख नेता थे ऋषिदत्त मेहता, मोतीलाल अग्रवाल और गोपालाल कोटिया। ऋषिदत्त मेहता, मोतीलाल अग्रवाल और गोपालाल कोटिया बूंदी प्रजामंडल से संबंधित प्रमुख नेता थे। और बूंदी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1944, ये इम्पोर्टेंट है, बूंदी राज्य लोक परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 1944 में हुई थी, ऋषिदत्त मेहता के द्वारा हुई थी। और प्रजामंडल की स्थापना तो 1931 में हुई थी, लेकिन लोक परिषद, बूंदी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1944 में हुई थी। अगला प्रजामंडल है अपना कोटा प्रजामंडल। जो कोटा प्रजामंडल की स्थापना 1934 में हाड़ौती प्रजामंडल के नाम से पंडित नैनूराम शर्मा के द्वारा की गई थी। और इसी की स्थापना फिर दोबारा 1939 में कोटा राज्य प्रजामंडल पंडित नैनूराम शर्मा और अबिन हरि के द्वारा की गई थी। 1941 में शर्मा जी की, यानी कि पंडित नैनूराम शर्मा की 1941 में हत्या कर दी गई थी। कोटा प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 1941 में मांगरोल 12 में संपन्न हुआ था। तो इम्पोर्टेंट है कि कोटा प्रजामंडल का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? 1941 में। कब हुआ था? 1941 में। कहाँ पे हुआ था? मांगरोल 12 में संपन्न हुआ था। और राइट टू द रिकॉल का प्रथम प्रयोग भी मांगरोल 12 में ही किया गया था। राइट टू द रिकॉल का प्रथम प्रयोग भी मांगरोल 12 में ही किया गया था। अगला प्रजामंडल है अपना बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में वेग मग्गा राम ने कलकत्ता में की थी। 1942 में वकील रघुवर दयाल गोयल ने बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना की, यानी कि जुलाई 1942 में बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना की गई। किसके द्वारा? वकील रघुवर दयाल गोयल की। और बीकानेर प्रजामंडल की 1936 में वेग मग्घाराम के द्वारा कलकत्ता में। इसी मतलब बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित है बीरबल दिवस और बीकानेर दिवस। बीरबल दिवस और बीकानेर दिवस आएगा 6 जुलाई 1946 को। 6 जुलाई 1946 को बीकानेर दिवस मनाया गया। और 17 जुलाई 1946 को बीरबल दिवस मनाया गया। और बीकानेर में ही सरकार विरोधी दिवस मनाया गया 20 अक्टूबर 1944 ईस्वी को। और कांगड़ कांड भी बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित है। पंडित मग्गाराम को गंगा सिंह ने निष्कासित कर दिया। तो पंडित मग्गाराम को किसने निष्कासित किया था? तो गंगाराम सिंह ने निष्कासित कर दिया था। अगला प्रजामंडल आंदोलन है अपना करौली प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना अप्रैल 1939 में की गई थी त्रिलोक चंद्र माथुर और चिरंजीलाल शर्मा और कुंवर मदन सिंह के द्वारा। कभी कभी ऑप्शन में 1938 भी आता है। 1946 में चिरंजीलाल शर्मा को करौली प्रजामंडल का अध्यक्ष बनाया गया था। अगला प्रजामंडल है अपना झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना 22 नवंबर 1946 को मांगीलाल भव्य के द्वारा की गई थी और इसी को अध्यक्ष बनाया गया था। ये राजस्थान का अंतिम प्रजामंडल था। और बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना 1945 में भूपेंद्र त्रिवेदी के द्वारा की गई थी। और डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में भूगीलाल पांडे के द्वारा की गई थी। किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1939 में कांतिलाल चौतानी और जमनालाल शाह महमूद के द्वारा की गई थी। यानी कि कांतिलाल आएगा ओनली तो बूंदी प्रजामंडल आएगा, और कांतिलाल चौतानी आएगा तो किशनगढ़ प्रजामंडल आएगा। प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1945 में चुन्नीलाल व अमृतलाल के द्वारा की गई। प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? तो 1945 ईस्वी में। किसके द्वारा? चुन्नीलाल व अमृतलाल के द्वारा प्रजामंडल।
अगला प्रजामंडल है शाहपुरा प्रजामंडल। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना 1938 में रमेश चंद ओझा व लादूराम व्यास के द्वारा की गई। सिरोही प्रजामंडल। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 1939 में गोकुल भाई भट्ट के द्वारा मुंबई में की गई। भरतपुर प्रजामंडल। भरतपुर प्रजामंडल 1938 में रेवाड़ी में जुगल किशोर चतुर्वेदी के घर पर गोपीलाल यादव इसके अध्यक्ष बनाए गए। किशन लाल जोशी, ठाकुर देशराज मास्टर, आदित्येंद्र नाथ इत्यादि इसके प्रमुख नेता थे। जापान दिवस भरतपुर से संबंधित है। जापान दिवस और इंडोनेशिया दिवस जो भरतपुर प्रजामंडल से संबंधित है। अगला प्रजामंडल है अपना धौलपुर प्रजामंडल। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना भी 1938 में की गई थी। कृष्णदत्त पालीवाल, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु व जोरीलाल इंदु, यानी कि कृष्णदत्त पालीवाल, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और जोरीलाल इंदु किससे संबंधित है? धौलपुर प्रजामंडल से संबंधित है। इन नेताओं की प्रसिद्धि के कारण इनमें से जिज्ञासु व झोरी भी गिरफ्तार हुए। विरोध में 11 अप्रैल 1946 को तसीमो गांव में इसके विरोध हुआ 1946 में। अंग्रेज सैनिकों द्वारा गोलीबारी की गई। पंचम सिंह कुशवाहा व छितर सिंह परमार शहीद हुए। ये कांड तसीमो हत्याकांड कहलाता है। अलवर प्रजामंडल। अलवर प्रजामंडल 1938 में पंडित हरिनारायण शर्मा व कुंज बिहारी मोदी के द्वारा अलवर प्रजामंडल की स्थापना की गई। प्रथम अधिवेशन 1944 ईस्वी में हुआ। भवानी शंकर शर्मा की अध्यक्षता में पंडित हरिनारायण शर्मा ने अस्पृश्यता निवारण संघ और वाल्मीकि संघ और एवं आदिवासी संघ की स्थापना की थी। तो क्वेश्चन है कि अस्पृश्यता निवारण संघ, वाल्मीकि संघ और आदिवासी संघ की स्थापना किसने करी थी? तो पंडित हरिनारायण शर्मा। में कौन से प्रजामंडल से संबंधित है? तो अलवर प्रजामंडल से संबंधित है। अब हम इन सभी प्रजामंडल आंदोलन को एक साथ देखते हैं। इनकी स्थापना वर्ष, गठनकर्ता और अध्यक्षता, यानी कि ये एक साथ याद हो जाएंगे। जयपुर प्रजामंडल। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? तो 1931 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा? जमनालाल बजाज के द्वारा। और इसके अध्यक्ष कौन थे? कपूर चंद पाटनी। यानी कि जयपुर प्रजामंडल के गठनकर्ता आएंगे तो जमनालाल बजाज और अध्यक्ष था कपूर चंद पाटनी। इसी के बाद 1936 में गठनकर्ता थे जमनालाल बजाज और अध्यक्ष थे चिरंजीलाल मिश्र। बूंदी प्रजामंडल। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना भी 1931 में हुई थी और कांतिलाल इसके गठनकर्ता थे और अध्यक्ष भी कांतिलाल ही थे। हाड़ौती प्रजामंडल। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना 1934 में होती है पंडित नैनू राम शर्मा के द्वारा और हाजी फैज मोहम्मद को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। मारवाड़ जोधपुर प्रजामंडल। मारवाड़ जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना 1934 में होती है जे नारायण व्यास के द्वारा और भंवरलाल सर्राफ को मारवाड़ प्रजामंडल का अध्यक्ष बनाया जाता है। और अगला प्रजामंडल है सिरोही प्रजामंडल। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 2 बार होती है। पहले तो होती है बंबई में 1934 में वृद्धि शंकर त्रिवेदी के द्वारा और इसके अध्यक्ष भीम सिंह शर्मा को बनाया जाता है। इसके बाद होती है सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 1939 में जो गोकुल भाई भट्ट के द्वारा होती है और अध्यक्ष भी गोकुल भाई भट्ट के द्वारा ही बनाया जाता है। यानी कि 1931 में 2 प्रजामंडल है, एक तो जयपुर और बूंदी। और हाड़ौती प्रजामंडल 1934 में 3 प्रजामंडल है, हाड़ौती प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल और सिरोही प्रजामंडल। और सिरोही प्रजामंडल 1939 में भी गोकुल भाई भट्ट के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगला है अपना बीकानेर राज्य प्रजामंडल कलकत्ता। यानी कि बीकानेर राज्य प्रजामंडल 1936 में मग्गा राम बेग के द्वारा और इसके अध्यक्ष भी मग्गा राम बेग थे। बीकानेर राज्य परिषद आ जाए तो 1942 और प्रजामंडल आ जाए तो 36। रघुवीर दयाल गोयल इसके अध्यक्ष थे और रघुवीर दयाल इसके सदस्य अध्यक्ष थे और रघुवीर दयाली इसके गठनकर्ता थे। अगला प्रजामंडल है अपना कोटा प्रजामंडल। कोटा प्रजामंडल की स्थापना 1938 यानी कि 1938 या फिर 1939 पंडित नहीनु राम शर्मा के द्वारा। पंडित नहीनु राम शर्मा ही इसके अध्यक्ष थे। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना 16 मई 1938 ईस्वी को जय नारायण व्यास के द्वारा की गई थी और रणछोड़ दास घट्टानी को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। अगला प्रजामंडल है अपना मेवाड़ प्रजामंडल। यानी कि मेवाड़ प्रजामंडल, अलवर प्रजामंडल, भरतपुर प्रजामंडल, शाहपुरा प्रजामंडल, धौलपुर, करौली। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं जैसे ABCD और MS, इस ऐसे भी याद कर सकते हैं इन सभी प्रजामंडलों की।
स्थापना वर्ष है 1938, यानी कि इनकी सभी की स्थापना 1938 में की गई थी। और जैसे मेवाड़ प्रजामंडल 1938 माणिक्यलाल वर्मा इसके गठनकर्ता थे और बलवंत सिंह इसके अध्यक्ष थे। अलवर प्रजामंडल 1938 पंडित हरि नारायण शर्मा इसके गठनकर्ता थे और पंडित हरि नारायण शर्मा ही इसके अध्यक्ष थे। और भरतपुर प्रजामंडल 1938 किशन लाल जोशी इसके गठनकर्ता और गोपीलाल यादव इसके अध्यक्ष थे। शाहपुरा प्रजामंडल 1938 रमेश चंद्र होजा इसके अध्यक्ष गठनकर्ता और रमेश चंद्र होजा इसके अध्यक्ष थे। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना भी 1938 में ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु के द्वारा और कृष्णदत्त पालीवाल को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। करौली प्रजामंडल 1938 त्रिलोक चंद्र माथुर के द्वारा और त्रिलोक चंद्र माथुर को ही इसका अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये सभी प्रजामंडल 1938 में ही इसका स्थापना की गई थी। अगला प्रजामंडल है किशनगढ़ प्रजामंडल। किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1939 में हुई थी कांतिलाल चौतानी के द्वारा और कांतिलाल चौतानी को ही इसका अध्यक्ष बनाया गया। यानी कि किशनगढ़ प्रजामंडल 1939 कांतिलाल चौतानी याद रखना है। किशनगढ़ प्रजामंडल जैसलमेर राज्य प्रजा परिषद जोधपुर 1939 शिवशंकर गोपा को इसका शिवशंकर गोपाई इसके अध्यक्ष थे और शिवशंकर गोपाई को ही इसके गठनकर्ता थे। जैसलमेर प्रजामंडल 1945 मीठालाल व्यास के द्वारा मीठालाल व्यास इसके अध्यक्ष थे। कुशलगढ़ प्रजामंडल 1942 भंवरलाल निगम के द्वारा कन्हैयालाल सेठे इसके अध्यक्ष थे। डूंगरपुर प्रजामंडल 1944 भोगीलाल पांडे और भोगीलाल पांडे इसके अध्यक्ष थे। बांसवाड़ा प्रजामंडल 1945 भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी इसके गठनकर्ता थे और विनोद चंद्र कोठारी इसके अध्यक्ष थे। प्रतापगढ़ प्रजामंडल 1945 अमृतलाल पाइक के द्वारा या अमृतलाल पाइक ही इसके अध्यक्ष थे। झालावाड़ सबसे बाद में झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है 1946 में मांगीलाल भव्य के द्वारा और मांगीलाल भव्य इसके अध्यक्ष थे। सबसे पहले जयपुर की होती है, सबके बाद में झालावाड़ की होती है।